Hello students, welcome to online classes. Let's continue our topic reported speech. यदि रिपोर्टेड वर्ब की क्रिया पास्ट टेंस की हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ, इडियम, सेइंग, प्रोवर्ब, हिस्टोरिकल इवेंट, साइंटिफिक फैक्ट आ जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो देखिए, ये एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ, शाश्वत सत्य, इडियम, सेइंग, प्रोवर्ब, कहावत या मुहावरा हो, कोई हिस्टोरिकल इवेंट, किसी बैटल की बात कर रहे हैं, कोई युद्ध की बात कर रहे हैं, या कुछ घटना अगर पास्ट में घटित हुई है, हिस्टोरिकल इवेंट है या फिर साइंटिफिक फैक्ट है, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है। दैट कंजक्शन का यूज़ होता है। तो एग्जांपल देखते हैं। राम सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट। राम टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ वही सेंटेंस रहा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट सेम रहा है, दैट कंजक्शन का यूज़ किया गया है। यहाँ पर सेड टू को टोल्ड में चेंज किया गया है। ओके, नेक्स्ट है ही सेड बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो यहाँ भी ये एक बोलते समय जो सच बात होती है, मीन कि बर्ड्स जो है वो आसमान में उड़ते हैं। He said that birds fly in the sky। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें कोई चेंज नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है। यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड व्हेन यू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। नेक्स्ट है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, पहले तो सेंटेंसेस जिसकी हमने बात की है वो है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस में जो चेंजेस होते हैं ये हमने पहले ही बात कर ली थी कि रिपोर्टेड वर्ब की क्रिया पास्ट टेंस सेड की हो तथा रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया देखिए मस्ट, हैड, कुड, वुड, शुड या माइट हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये मस्ट, हैड, कुड ये ऑलरेडी ही पास्ट में है तो इन्हें चेंज नहीं करते। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। अब ये रिपोर्टेड स्पीच जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है, चेंज इन रिपोर्टेड वर्ब। अब चेंज क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बनाते समय सेज टू को आस्क्स में बदला जाता है, से टू को आस्क में बदला जाता है, विल शैल से टू को विल शैल आस्क में बदला जाता है, सेड टू को आस्क में बदला जाता है। देखिए, ये तो प्रेजेंट में है, ये फ्यूचर में है, ये पास्ट में है। तो यहाँ ये इसको भी प्रेजेंट में रखा गया है, ये भी प्रेजेंट में है, ये फ्यूचर में है, ये पास्ट में है। ओके, कोमा तथा इन्वर्टेड कोमा हटाकर कनेक्टिव। अब दैट यहाँ पे यूज़ होगा नहीं, इफ़ या फिर वेदर का यूज़ किया जाता है, इफ़ या वेदर लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब तथा पर्सन का स्थान परस्पर परिवर्तित कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, टेंस चेंज हो जाता है और पर्सन प्रोनाउन चेंज हो जाता है। क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। क्वेश्चन मार्क होता है तो उसको हटा दिया जाता है और फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है। राम सेड टू मी डू यू वॉक ऑन फुट। अब ये सेड टू है तो मैंने अभी आपको बताया कि सेड टू को आस्क में चेंज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू होती है रिपोर्टेड स्पीच तो इफ़ या वेदर कंजक्शन का यूज़ किया जाता है। आप वेदर भी लगा सकते हैं, इफ़ भी लगा सकते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसको, क्योंकि यहाँ पर सेड टू है तो ये पास्ट में हो जाएगा, और यू सेकंड पर्सन है तो उसको इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। मी का जो सब्जेक्ट होता है वो आई है तो यहाँ पर आई आ जाएगा, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी वॉक्ड, वॉक की वॉक्ड हो जाएगी, ऑन द फुट। ओके,
Hari said to me, "Can I see your pencil?" Hari asked me whether he could see my pencil. देखिए यहाँ पर said to है, उसको asked में चेंज किया है, me है यहाँ पर, यहाँ फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हरी के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, वेदर का यूज़ किया हमने, ये ही बन जाएगा। और यूअर सेकंड पर्सन है, उसको मी के अकॉर्डिंग माई बन जाएगा, वो माई पेंसिल। और कैन से, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है, तो कैन को हम ही के बाद लगाएंगे, ही कुड सी माई पेंसिल। ओके, अब रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड। पहले तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू थी, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड। चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, सेज टू को सेम रहेगा, आस्क तो इसमें यूज होगा ही, बट क्वेश्चन वर्ड कौन से हैं? व्हाट, व्हाई, हाउ, ये वाले, वेयर। कोमा तथा इन्वर्टेड कोमा हटाकर प्रश्नवाचक शब्द को ज्यों का त्यों रिपोर्टेड स्पीच में कनेक्टिव के रूप में लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये कनेक्टिव के रूप में यूज़ हो जाता है, यहाँ पर इफ़ या वेदर का यूज़ नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब तथा पर्सन का स्थान परस्पर परिवर्तित कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब और पर्सन तो चेंज होता ही है सभी सेंटेंसेस में। क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। राम सेड टू मी, व्हाई आर यू नॉट वर्किंग हार्ड? राम आस्क्ड मी व्हाई, यू है तो आई हो जाएगा, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो इज एम आर से वॉज हो जाएगा। आई वॉज नॉट वर्किंग हार्ड, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। ही सेड टू हर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? ही आस्क्ड हर व्हाट शी वॉज लुकिंग फॉर। ओके, इन दिस वे you will change interrogative sentences from direct to indirect. Okay students, the rest we will do tomorrow. Thanks and have a good day.